नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप एसएससी स्टेनोग्राफर का आप प्री का एग्ज़ाम जब क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आपका डीबी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैंने आपसे ये नहीं बोला था कि आप वही ले जाइए। मैंने बताया था, क्यों बताया था? क्योंकि मैं उस फेज से होकर आया हूं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए उस चीज़ को लेकर। कुछ महान लोगों ने तो मुझे गालियां भी लिख दी उसमें। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर मैं क्या क्या ले गया था, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। अब सभी क्वेश्चंस, सभी के आंसर्स मैंने पढ़े थे, तो अब आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये बात कि यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप देने के लिए जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने के लिए जाते हैं, तो अगर आपकी पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कभी भी नहीं किया जाएगा। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। वो क्या करेंगे, यदि उनको किसी डॉक्यूमेंट की कमी लगी, यदि उन्हें किसी डॉक्यूमेंट की कमी लगी, तो वो आपको रिविजिट करवाएंगे, बस और कुछ नहीं। मान के चलिए आप गए वहां पर, आप केवल 10th और 12th की मार्कशीट लेकर यदि आप वहां पर जाते हैं, तो यदि उनको कुछ और डिमांड हुई इन दोनों के अलावा, तो वो आपसे क्या बोलेंगे कि वो आपको एक डेट दे देंगे और फिर बोलेंगे कि आप इस डेट पर आइए दोबारा से। तो फॉर मी एग्जाम्पल, मेरे लिए, जैसे मैं ग्वालियर के पास मैं रहता हूं, मैं ग्वालियर आप मान के चलिए, तो एमपी का जो जोन है वो है रायपुर। यदि हम रायपुर जाते हैं तो लगभग 1000 किलोमीटर दूर है रायपुर यहां से। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाता इन केस, और उनको किसी चीज की नीड हो गई, तो मुझे वो रिविजिट करवाएंगे। मैं फिर से घर पर आऊंगा वापस, फिर मैं अकेला जाऊंगा वहां पर लेकर। तो आप समझ सकते हो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, माइग्रेशन के बारे में आप सुनिए, ठीक है। माइग्रेशन मैं अपने साथ ले गया था, ठीक है। अब आपको लगता है कि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ दिया होता है, तो देखिए मैंने वो कभी भी नहीं पढ़ा कि उसमें हमें क्या क्या ले जाना पड़ता है। मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा। मैंने आपको ये बताया था कि मैं क्या क्या लेकर गया था और क्या क्या उन्होंने चेक किया था, ठीक है। तो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी वो सब मैं अपने साथ लेकर गया था। मेरे साथ एक इशू हुआ था। क्या इशू हुआ था मेरे साथ? मेरे पास 7th सेमेस्टर की इंजीनियरिंग की जो डिग्री होती है वो 8 सेमेस्टर के लिए होती है। 8 सेमेस्टर जब आप देंगे तब आपकी डिग्री कंप्लीट हो पाएगी। तो मेरे पास 7th सेम की मार्कशीट नहीं थी। मैंने उसका अरेंजमेंट करवाया और मैंने एक वहां पर थोड़ी सी हरकत भी की थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। मैंने उन्हें 7th सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं दी, मैंने उनको डायरेक्ट 8 सेमेस्टर की मार्कशीट दी। जो वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड कर रहे थे उनको मैंने डायरेक्ट, क्योंकि जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होती है उसमें आपकी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक के सभी सेमेस्टर के उसमें सीजीपीए आपका लिखा हुआ होता है या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सभी मार्कशीटों को छुपा कर रख लिया, 1 से लेकर 7 तक की, और जो फाइनल ईयर की मार्कशीट थी केवल वो उनको दी। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा सभी मार्कशीट दिखाइए। एक बोलना था उनका, सभी मार्कशीट दिखाइए 1 से लेके 8 तक की। आपने इंजीनियरिंग किया है, 1 से लेके 8 तक की सभी मार्कशीट दिखाइए ओरिजिनल्स। अगर मैं नहीं लेके जाता, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं नहीं लेके जाता, जो ये कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे मुझे करके जा रहे हो, भाई आप मत ले जाना, आपसे मैं बोल भी नहीं रहा। आप तो केवल 10th और 12th ले जाना, आपके पास पैसा होगा बहुत सारा, आप फिर से रिविजिट कर लेना। लेकिन मुझे ऐसी असुविधा, और जो मुझे मानते हैं, जिनको मुझ पर विश्वास है, मैं नहीं चाहता कि उनको ऐसी समस्या का सामना करना पड़े कि वो बार बार चक्कर काटे वहां के। इसलिए एक बार दोबारा से आप सुन लेना। कास्ट सर्टिफिकेट का जो मैंने आपको बता दिया था उसमें जो प्रावधान है उनकी साइट पर दिया हुआ है। फिर भी यदि आपके पास नहीं है
कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके पास है, कुछ तो होगा ना आपके पास में, स्टेट का होगा, ठीक है, सेंट्रल का होगा, जो कुछ भी आप बस ले जाना वहां पर। उसके बाद की प्रोसेस वो आपको बता देंगे। आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डिस्क्वालीफाई इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता, वो आपको चांसेस देंगे। यदि उसके बाद, जैसे उन्होंने बोला कि आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, यदि आप तब भी नहीं ले जा पाए, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जितनी मुश्किल से हमारी जॉब लगती है ना, बाहर निकालना उतना ही टफ होता है, ठीक है। एक बार अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में चले गए तो इतनी आसानी से कोई आपकी नौकरी खा नहीं सकता। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए। माइग्रेशन अगर आपके पास है तो आप ले जाइए, घर पर छोड़ के मत जाइए। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहां पे बोल सकते हो जाके, उन्होंने मांगा तो ठीक है, नहीं माना तो ठीक है। चलिए एक कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ी अच्छी सी, ठीक है, तो आप रिलेट कर सकते हैं चीजें कि मैं सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने की बात आपसे क्यों कर रहा हूं। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक आप जब भी पढ़े हों, आप कभी भी, तो आपने देखा होगा कि जो क्लास में एक लड़का तो ऐसा होता ही था हम लोगों के बीच में, जिसका हमेशा उसका फेयर वर्क कंप्लीट रहता था। एक लड़का तो होता ही है सभी क्लास में, आपका एक दोस्त, आपका सहपाठी ऐसा होता है जिसका फेयर वर्क जो टीचर्स देते हैं हमें करने के लिए और जो करवाते हैं, कॉपीज चेक करते हैं, तो उसका फेयर वर्क हमेशा ही कंप्लीट होता है। और कुछ स्टूडेंट्स मेरी तरह ऐसे होते थे कि उनका फेयर वर्क कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अगर टीचर मांगेगा तो बहाना बना देंगे, सर घर पर कॉपी रखी है, घर पर नोटबुक रखी है, हम नहीं ला पाए, दुनिया भर के बहाने हम लोग बना देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए कि जो वो फेयर वर्क जिसका कंप्लीट रहता है वो तो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है, उसके पास फेयर वर्क है कर दिखाने के लिए। अब आपकी टीचर ने आपसे एक दिन आके कहा कि मैं कल सभी की फेयर वर्क चेक करूंगी, सब अपनी कॉपी लेकर आएंगे, ठीक है, इतना आया समझ में। अब भाई, अब हम जैसे लोगों का फेयर वर्क कभी तो कंप्लीट होता नहीं है, हम लोगों का तो है ना, हमेशा छूट जाता है। तो हम क्या प्रे करेंगे कि मैडम कल भूल जाएं, कल भूल जाएं, मैडम भूल जाएं, मैडम हमसे नोटबुक ना मांगे हमारी, क्योंकि हमारा फेयर वर्क कंप्लीट नहीं है। अब अगला दिन आया, हम सभी कहां पर गए, स्कूल गए। मैडम भूल गई कि उन्हें फेयर वर्क चेक करना है, वो अपना पढ़ाने लगी। और हम लोग क्या देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कि जैसे ही इनका पीरियड मैडम का खत्म होता है हम लोग फ्री हो जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे। लेकिन वो एक अकेला लड़का जिसका फेयर वर्क हमेशा कंप्लीट होता है, वो क्या करेगा, मैडम आपने फेयर वर्क दिया था चेक करने के लिए, मैम आपने फेयर वर्क चेक नहीं किया। मैडम को याद आ गया, मैडम ने बोला सबसे दिखाओ सब फेयर वर्क, नहीं दिखाया तो आप पिटे, आपकी पिटाई लगाई। ऐसा होता है ना, सेम इसी तरह से ये चीज वर्क करती है। सपोज आपके पास कोई मार्कशीट नहीं है, आप कुछ चीज ले जाना भूल गए, और आपसे पहले जो कैंडिडेट जो अपना वेरीफाई करवा रहा है वो सभी कुछ लेकर आया, अपने साथ में हर चीज लेकर आया है, और वो जो डॉक्यूमेंट उसके वेरीफाइड कर रहे हैं, जो भी सर हैं वहां पर, जो वर्क जो क्लर्क काम करते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपके कर रहे हैं, तो वो पहले तो देखेगा ना कि इस लड़के ने तो सब कुछ दिखाया है, ये दूसरे ने क्यों नहीं दिखाया। आ रही है बात समझ में, आ रही है ना। तो इस वजह से फिर क्या होगा, वो आपसे बोलेगा क्यों आपका ये वाला मार्कशीट कहां है, आपका ये वाला डॉक्यूमेंट कहां है, इन्होंने दिखाया है आपने नहीं दिखाया। फिर आप कुछ नहीं बोल सकते कि सर नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो नहीं मानते किसी की, वो आपका खा नहीं रहे जो आप सुनेंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कमेंट करके जाते हैं, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों से, तुम्हारा खा नहीं रहा मैं यहां पर, है ना, जो आप गालियां देके जाते हो मुझे। मैं सिंपल एक तरीके से बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस, और जो फालतू की ये बकवास करके जाते हैं, खैर वो आप देख लेना अपने हिसाब से भाई। आपको जो, आप तो ले ही मत जाना, एक काम करना, आप में इतनी कुब्बत है ना, आप एक काम करना, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा ना उसको भी गाली दे देना, आप उसको भी गाली दे देना, ले नहीं है डॉक्यूमेंट, कर ले जो करना है, बस करके देख लेना, मुझे बोलने से क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, तो उन सभी से इतना बोलूंगा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, डिस्क्वालीफाई कोई नहीं कर सकता। आपको याद रखिए, कोई भी डिस्क्वालीफाई आपको नहीं कर सकता। आपने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। यदि उनको किसी डॉक्यूमेंट की कमी लगी तो वो बहुत अच्छे से आपको बता देंगे कि ये लेकर आपको रिविजिट करना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। माइग्रेशन है तो ले जाइएगा,
नहीं है तो मत ले जाइएगा, है तो ले जाना, नहीं है तो मत ले जाना। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना याद नहीं है कि मेरा माइग्रेशन ये रायपुर में चेक हुआ था या नहीं हुआ था, एसएससी के थ्रू मेरा माइग्रेशन चेक किया था या नहीं किया था। टाइपिंग मिस्टेक हो, आपके पिताजी के नाम का मिस्टेक हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो रही कास्ट सर्टिफिकेट की, देखिए उन्होंने जो एक डेट दी है वो तो उन्होंने लिख ही दिया है ना, उससे पहले का होना चाहिए। बाई चांस नहीं है आपके पास, यदि है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो आप अभी बनवा लीजिए, आप वो दिखा दीजिएगा, या फिर जो कुछ होगा वो एसएससी वाले करेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। नौकरी आपकी जाएगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो आपको क्या कर देंगे, जनरल कर देंगे, बस कोई बात नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूं। तो भाई इसको है ना गलत वे में मत लीजिए, ठीक है। मैं सभी की मदद करने के लिए आता हूं, किसी को कंफ्यूज करने के लिए नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं है फालतू आपको परेशान करने का, मैं भी हो चुका हूं। हाँ, और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि मुझे याद है कि एक लड़की थी, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गया था तो उसका शायद एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, उसका ओबीसी की थी शायद, सर्टिफिकेट या भूल गई थी या कुछ था उसका, उसको दोबारा से बुलाया था, वो फिर दोबारा से गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको आए। सिर्फ इतना बोलूंगा, जितने भी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल्स एक भी मत छोड़ना। मैं तो देखिए सब लेकर गया था, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब लेकर गया था। बहुत से केवल एक लेकर गए थे, लेकिन मैं क्यों रिस्क लूं भाई। अगर कोई वही जिसका फेयर वर्क हमेशा कंप्लीट होता है, ऐसा कोई कैंडिडेट मुझसे पहले चला गया था, तो मुझे बार बार जाना पसंद नहीं है, मैं बार बार परेशान नहीं होना चाहता था। इसलिए मैं एक ही बार में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गया, और जो फाइल थी, जो डॉक्यूमेंट वाली फाइल थी, उस पर अपना नंबर लिख दिया, अपना नाम लिख दिया और बोल दिया वापस करने वाले को 2000 रुपए दिए जाएंगे। बाई चांस इन केस आपकी चोरी हो जाती है फाइल, या फिर खो जाती है कहीं पर फाइल, तो यदि कोई भला मानस होगा तो वो आपके फाइल्स वापस कर देगा। इस वजह से यही है कि आपको इनकन्वीनियंस ना हो, इस वजह से आपके पास जितने भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ले जाइए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट नया हो नया ले जाइए, पुराना हो पुराना ले जाइए, दोनों है तो दोनों ले जाइए, खत्म। आ गया समझ में? तो इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।